जय सिया राम दोस्तों। तो आज हम जानेंगे रुद्र अभिषेक के बारे में कि रुद्र अभिषेक का सावन के महीने में इतना ज़्यादा महत्व क्यों होता है। और सावन के महीने में भी कुछ तिथियां, विशेष तिथियां होती हैं जिन पर इसका बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और बहुत ही ज़्यादा लाभ जो है भक्तों को प्राप्त होता है। तो आज हम जानेंगे कि रुद्र अभिषेक क्या होता है, इसके लाभ क्या होते हैं, इसके प्रकार क्या होते हैं और इसका आरंभ कब से हुआ था, सबसे पहले किसने किया था। तो चलिए कर लेते हैं टॉपिक को स्टार्ट। रुद्र अभिषेक। रुद्र अर्थात भूत भावन शिव का अभिषेक। रुद्र और शिव परस्पर एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। शिव को ही रुद्र कहा जाता है क्योंकि भोलेनाथ सभी दुखों को नष्ट कर देते हैं। हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार हमारे द्वारा किए गए पाप ही हमारे दुखों का कारण बनते हैं। रुद्रार्चन और रुद्राभिषेक से हमारी कुंडली से पातक कर्म एवं महापातक भी जलकर भस्म हो जाते हैं और साधक में शिवत्व का उदय होता है तथा भगवान शिव का शुभ आशीर्वाद भक्त को प्राप्त होता है और उनके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि एकमात्र सदाशिव रुद्र के पूजन से सभी देवताओं की पूजा स्वतः ही हो जाती है। रुद्र हृदय उपनिषद में शिव के बारे में कहा गया है कि सर्व देवात्मको रुद्र सर्वे देवा शिवात्मका, अर्थात सभी देवताओं की आत्मा में रुद्र उपस्थित हैं और सभी देवता रुद्र की आत्मा है। हमारे शास्त्रों में विविध कामनाओं की पूर्ति के लिए रुद्र अभिषेक के पूजन के निमित्त अनेक द्रव्यों तथा पूजन सामग्री को बताया गया है। साधक रुद्राभिषेक पूजन विभिन्न विधि से तथा विविध मनोरथों को लेकर के करते हैं। किसी खास मनोरथ की पूर्ति के लिए तदनुसार पूजन सामग्री तथा विधि से रुद्राभिषेक किया जाता है। लेकिन कुछ विशेष अवसरों पर या सोमवार को, प्रदोष हो और शिवरात्रि आदि पर्व के दिनों में मंत्र, गौ दुग्ध या अन्य दूध मिलाकर अथवा केवल दूध से भी अभिषेक किया जाता है। विशेष पूजा में दूध, दही, घृत, शहद और चीनी से अलग अलग अथवा सबको मिलाकर पंचामृत से भी अभिषेक किया जाता है। तंत्रों में रोग निवारण हेतु अन्य विभिन्न वस्तुओं से भी अभिषेक करने का विधान है। इस प्रकार विविध द्रव्यों से शिवलिंग का विधिवत अभिषेक करने पर अभीष्ट कामना की पूर्ति होती है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि किसी भी पुराने नियमित रूप से पूजे जाने वाले शिवलिंग का अभिषेक बहुत ही ज्यादा उत्तम फल देता है, किंतु यदि पारद के शिवलिंग का अभिषेक किया जाए तो बहुत ही शीघ्र और चमत्कारिक परिणाम आपको देखने को मिलते हैं। रुद्राभिषेक का जो फल होता है वो बहुत ही शीघ्र आपको अपने जीवन में देखने को मिलता है। वेदों में विद्वानों ने इसकी भूरी भूरी प्रशंसा भी की है। पुराणों में तो इससे संबंधित अनेक कथाओं का विवरण भी हमको मिलता है। वेदों और पुराणों में रुद्राभिषेक के बारे में कहा गया है कि रावण ने अपने 10 सिरों को काटकर उसके रक्त से शिवलिंग का रुद्र अभिषेक किया था तथा सिरों को हवन की अग्नि को अर्पित कर दिया था, जिससे वे त्रिलोक विजयी हो गए थे। भस्मासुर ने शिवलिंग का अभिषेक अपनी आंखों के आंसुओं से किया तो वह भी भगवान के वरदान का पात्र बन गया। काल सर्प योग, ग्रह कलेश हो, व्यापार में नुकसान हो, शिक्षा में रुकावट हो या सभी कार्यों की बाधाओं को दूर करने के लिए रुद्र अभिषेक आपकी अभीष्ट सिद्धि के लिए बहुत ही ज्यादा फलदायक भी होता है। ज्योतिर्लिंग क्षेत्र एवं तीर्थ स्थान तथा शिवरात्रि, प्रदोष, श्रावण के सोमवार आदि पर्वों में शिववास का विचार किए बिना भी रुद्राभिषेक किया जा सकता है। वसुधा शिवलिंग का अभिषेक आशुतोष शिव को शीघ्र प्रसन्न करके साधक को उनका कृपा पात्र बना देता है और उनकी सारी समस्याएं स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं। अतः हम यह कह सकते हैं कि रुद्राभिषेक से मनुष्य के सारे पाप धुल जाते हैं। स्वयं सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने भी कहा है कि जब हम अभिषेक करते हैं तो स्वयं महादेव साक्षात उस अभिषेक को ग्रहण करते हैं। संसार में ऐसी कोई वस्तु, वैभव, सुख नहीं है जो हमें रुद्राभिषेक करने या करवाने से प्राप्त नहीं हो सकता। तरह तरीके के नैवेद्यों से रुद्राभिषेक करने के आपको 18 तरीके के लाभों की प्राप्ति भी होती है। शिव जी को जलधारा अति प्रिय है। शिव ही ऐसे एकमात्र देवता हैं जिनका अभिषेक किया जाता है। अभिषेक इसलिए होता है क्योंकि भगवान शंकर अपने कंठ में विष को धारण करते हैं। उन्हें शीतलता प्रदान करने के लिए जलाभिषेक करने का विधान है। बाकी देवों को पुष्प व फल आदि प्रिय होता है। श्रावण मास में मंत्र रुद्राभिषेक का फल शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। काल सर्प योग, ग्रह कलेश, व्यापार में नुकसान, शिक्षा में रुकावट, कार्य में बाधा दूर हो जाती है। सावन में सोमवार, प्रदोष काल, मासिक शिवरात्रि के दिन रुद्राभिषेक कराना विशेष फलदायी माना जाता है क्योंकि ये तिथियां भगवान शिव से जुड़ी हुई हैं। इसीलिए इन तिथियों पर अनुष्ठान जरूर से कराना चाहिए।
रुद्राभिषेक 18 प्रकार के भी होते हैं। इससे 18 तरह के विशेष लाभ भी आपको देखने को मिलते हैं। जल से अभिषेक से वर्षा होती है, कुशोदक से असाध्य रोगों की शांति होती है, वहीं दही से अभिषेक करने से भवन वाहन की प्राप्ति होती है, गन्ने के रस से लक्ष्मी जी की प्राप्ति होती है, शहद एवं घी से धन वृद्धि होती है, तीर्थ जल से मोक्ष की प्राप्ति होती है, इत्र मिले जल से अभिषेक करने पर बीमारियां दूर होती हैं, वहीं दुग्ध से पुत्र की प्राप्ति होती है, शीतल जल व गंगा जल से ज्वर की शांति होती है, घृत की धारा से वंश का विस्तार होता है। घृत का मतलब यहाँ पर घी से है। शक्कर मिले दूध से विद्वानों की प्राप्ति होती है, सरसों के तेल से शत्रु पराजित होते हैं, शहद से तपेदे दूध, गौ दुग्ध व शुद्ध घी से आरोग्यता, शक्कर मिश्रित जल से अभिषेक से पुत्र की कामना पूर्ण होती है। तरह तरीके के द्रव्य पदार्थों से यदि आप भगवान शिव का पूजन अर्चन करते हैं, अभिषेक करते हैं रुद्र मंत्रों के द्वारा, तो आपको अलग अलग तरीके के लाभ अपने जीवन में देखने को मिलते हैं। कहा जाता है कि भगवान शिव का रुद्राभिषेक करने से मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है, साथ ही ग्रह दोष और रोगों से भी मुक्ति मिलती है। भगवान शिव सर्व कल्याणकारी देवता के रूप में परम पूजनीय हैं। शास्त्रों की मान्यता अनुसार भगवान शिव की आराधना करने से सभी मनोकामनाओं की प्राप्ति शीघ्र ही हो जाती है। आमतौर पर अभिषेक जल से किया जाता है, लेकिन सावन, सोमवार, प्रदोष और शिवरात्रि आदि विशेष अवसरों या दिनों में गाय के दूध या किसी अन्य दूध से मंत्रों के साथ जो है अभिषेक आप कर सकती हैं। विशेष अवसरों पर रुद्राभिषेक दूध, दही, घी, शहद, चीनी से बने पंचामृत के मेल से अलग अलग तरीके से किया जाता है। वर्षा के जल से रुद्राभिषेक करने पर नकारात्मकता खत्म होती है तथा असाध्य रोगों से शांति पाने के लिए कुशा से रुद्राभिषेक किया जाता है। मंदिर के जल से यदि अभिषेक किया जाता है तो ऐसा कहा जाता है कि मोक्ष की ओर वो ले जाता है, और सरसों के तेल से अभिषेक करने से शत्रुओं का नाश होता है। गाय के दूध और शुद्ध घी से शिव का अभिषेक करना स्वास्थ्यप्रद होता है। पुत्र की इच्छा रखने वालों को चीनी के पानी से अभिषेक करना चाहिए। आइए अब जानते हैं कि रुद्र अभिषेक क्यों किया जाता है। रुद्र अष्ट अध्याय के अनुसार शिव ही रुद्र हैं और रुद्र ही शिव हैं। रुद्र रूप में प्रतिष्ठित शिव हमारे सभी दुखों को शीघ्र ही समाप्त कर देते हैं। यदि व्यक्ति चाहता है कि उसके सारे दुखों का समाप्त हो जाए तो उसको रुद्र अभिषेक जरूर से करना चाहिए। अब हम जानते हैं कि रुद्र अभिषेक का आरंभ कैसे हुआ। इसके बारे में काफ़ी सारी पौराणिक कथाएं हैं, तो आइए जान लेते हैं उनके बारे में भी। तो एक कथा के अनुसार भगवान विष्णु की नाभि से उत्पन्न कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी जब अपने जन्म का कारण जानने के लिए भगवान विष्णु के पास पहुंचे तो उन्होंने ब्रह्मा की उत्पत्ति का रहस्य बताया और यह भी कहा कि मेरे कारण ही आपकी उत्पत्ति हुई है। परंतु ब्रह्मा जी ये मानने के लिए तैयार नहीं हुए और दोनों में भयंकर युद्ध हो गया। इस युद्ध से नाराज भगवान रुद्र लिंग रूप में प्रकट हुए। इस लिंग का आदि अंत जब ब्रह्मा और विष्णु को कहीं पता नहीं चला तो हार मान ली और लिंग का अभिषेक किया, जिससे भगवान प्रसन्न हुए और कहा जाता है कि यहीं से रुद्राभिषेक का आरंभ हुआ। एक और पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव सपरिवार वृषभ पर बैठकर विहार कर रहे थे। या उसी समय माता पार्वती ने मृत्यु लोक में रुद्राभिषेक कर कर्म में शामिल लोगों को देखा तो भगवान शिव से जिज्ञासा व्यक्त की कि हे नाथ, मृत्यु लोक में इस तरह आपकी पूजा क्यों की जाती है तथा इसका फल क्या होता है। तो भगवान शिव ने कहा कि हे प्रिय, जो मनुष्य शीघ्र ही अपनी कामना पूर्ण करना चाहता है वह आशुतोष स्वरूप मेरा विविध द्रव्यों से विविध फल की प्राप्ति हेतु अभिषेक करता है। जो मनुष्य शुक्ल यजुर्वेद्य रुद्र अष्टाध्यायी से अभिषेक करता है उसे मैं प्रसन्न होकर शीघ्र ही मनोवांछित फल प्रदान करता हूँ। तो ऐसा स्वयं भगवान शिव ने बताया था माता पार्वती को कि जो कोई भी रुद्र अभिषेक करता है उसकी इच्छाओं को भगवान शिव स्वयं पूरी करते हैं। रुद्र अभिषेक की पूजा कब की जानी चाहिए? तो मान्यताओं के अनुसार रुद्र अभिषेक आप साल भर भी कर सकते हैं, किंतु फिर भी कुछ महत्वपूर्ण तिथियां होती हैं, जैसे कि सोमवार के दिन रुद्र अभिषेक करने का विशेष महत्व होता है। सावन के पूरे महीने भी आप रुद्राभिषेक करते हैं तो आपको अत्यधिक अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। शिवरात्रि के दिन रुद्राभिषेक करने से फल की प्राप्ति आपको जल्दी होती है। गृह प्रवेश के दिन या फिर आपकी सालगिरह हो, जन्मदिन हो, इसके अवसर पर रुद्राभिषेक पूजन करना शुभ माना जाता है। आइए अब जानते हैं कि कौन से शिवलिंग पर आपको रुद्राभिषेक करना चाहिए। अलग अलग शिवलिंग और स्थानों पर रुद्राभिषेक करने का फल भी अलग अलग ही होता है। मंदिर के शिवलिंग पर रुद्राभिषेक करना सबसे ज़्यादा उत्तम माना
गया है। इसके अलावा घर में भी आप शिवलिंग का अभिषेक कर सकते हैं, लेकिन रुद्राभिषेक घर से ज़्यादा मंदिर में कराना चाहिए। इसके बाद आप नदी के तट पर कर सकते हैं और सबसे ज़्यादा पर्वतों पर ये फलदायी होता है। रुद्राभिषेक मुख्यतः 3 तरीके के होते हैं। लघु रुद्राभिषेक, जिसे नमक चमक रुद्राभिषेक के नाम से भी जाना जाता है, अति रुद्राभिषेक, महारुद्राभिषेक। चलिए अब ये जानते हैं कि आपका मुख किस दिशा में होना चाहिए जब आप रुद्राभिषेक कर रहे हों। जीवन पर दिशाओं का गहरा प्रभाव पड़ता है, इसलिए पूजन करते समय मूर्ति का मुख पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए तथा अभिषेक करने वाले व्यक्ति का जो मुख है वो उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। और यदि मूर्ति का मुख उत्तर दिशा की ओर हो तो व्यक्ति का जो मुख है वो पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। मूर्ति और उपासक दोनों का मुख दक्षिण पश्चिम की दिशा की ओर नहीं होना चाहिए, क्योंकि दक्षिण को अवरोधों की दिशा माना जाता है, जिस कारण शांति की प्राप्ति नहीं होती है। पूर्व की ओर यमंतक का अर्थ है मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाला। प्रज्ञानतक का अर्थ होता है दक्षिण दिशा में बुद्धि की हानि। पश्चिम दिशा को मन मस्तिष्क को कमजोर करने वाला और पद्म तक माना जाता है। और पश्चिम और दक्षिण दिशाएं नकारात्मक होने के कारण ऊर्जा का दोहन भी करती हैं। अतः आपको पूर्व और उत्तर दिशा सकारात्मक होने के कारण ऊर्जा का पोषण करती हैं, इसलिए आपको पूजा हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके ही करना चाहिए। अभिषेक करते समय आपको कुछ बातों का ध्यान ज़रूर से रखना चाहिए। अभिषेक करते समय स्नान करने के बाद धुली हुई धोती दुपट्टा धारण करना चाहिए। पैंट कमीज़ पजामा आदि पहन करके आपको पूजा नहीं करना चाहिए। अभिषेक करने वाले व्यक्ति की आयु 8 वर्ष से कम और 80 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। अभिषेक करते समय नाक कान मुंह और नाभि के निचले हिस्से को उंगलियों से नहीं छूना चाहिए। सर्दी बुखार त्वचा रोग हो सफ़ेद धब्बे हों खुजली दाद रक्त मवाद आदि स्वास्थ्य संबंधी परिस्थितियों में भी अभिषेक नहीं करना चाहिए। अभिषेक करते समय मूर्ति की स्थापना नाभि के स्तर से ऊंची करना चाहिए। अभिषेक करते समय सिर पर दुपट्टा या रुमाल ज़रूर रखना चाहिए। अभिषेक करने के लिए मूर्ति को वेदिका से बाहर निकालते समय गर्दन कमर पेट आदि से मूर्ति को नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि ये वेदनीय कर्म अत्यधिक असंतोषजनक होता है। मूर्ति को एक हाथ भगवान के पद्मासन पर और दूसरा हाथ भगवान की पीठ पर रखकर मूर्ति को सिर पर रखना चाहिए। तत्पश्चात दोनों हाथों से अभिषेकम के स्थान पर रखना चाहिए। मूर्ति को मौलिक पूजन करने के बाद ही वेदी से उतारना चाहिए और वेदी पर रखने से पहले भी मूल पूजन जरूर करना चाहिए। अभिषेक करते समय धारण की गई धोती दुपट्टे का प्रयोग घरेलू कार्यों में नहीं करना चाहिए। दूसरों के द्वारा पहने गए वस्त्रों से या केवल धोती धारण करके अभिषेक भी नहीं करना चाहिए। तो इन बातों का आपको खास ख्याल रखना है यदि आप रुद्राभिषेक अपने आप से कर रहे हैं या किसी विद्वान ब्राह्मण से करवाते हैं। पंचामृत अर्पित करने के पश्चात जलाभिषेक करना चाहिए। शिवलिंग पर रोली नहीं बल्कि चंदन का तिलक लगाना चाहिए। कटे फटे बेलपत्र का प्रयोग ना करें। जलाभिषेक के समय शिवलिंग के पश्चात क्रम अनुसार गणेश नंदी कार्तिकेय गौरी का पूजन करना चाहिए। भगवान शिव को चढ़ाए गए जल को ना पार किया जाता है और ना ही पिया ही जाता है। इस बात का आपको खास ख्याल रखना है। तो इस तरीके से आपको सावन के महीने में रुद्राभिषेक ज़रूर से करा लेना चाहिए। इसके अनंत गुना फल होते हैं। तो यदि मेरी छोटी सी इन्फॉर्मेशन रुद्राभिषेक के बारे में आप सबको ये कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अभी के लिए जय जय सिया राम।